दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा जिसने हम सारे लोगों को कितनी सारी खुशियां दी है। उनकी मधुर आवाज से, उनकी गज़लों के ज़रिए हम कितना झूमे हैं। उनकी गज़लें सुनते सुनते न जाने कितनी महफ़िलें हमने सजाई है। और आज वो नहीं है, आज वो फिज़िकली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहते हैं। क्या आपको पता है किस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? जब गज़ल का ज़िक्र है और ऐसी कुछ बातें मैं सुना रहा हूँ, तो जानने वालों ने तो जान लिया होगा कि मैं जगजीत सिंह साहब का ज़िक्र कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी। इन दोनों ने हमें इतनी सारी खुशियाँ दी है, सीने में एक बहुत ही गहरा दर्द दबाकर। कौन सा दर्द? दोस्तों, सबसे ज़्यादा दर्द माँ बाप को कब होता है? जब वो किसी औलाद को खो देते हैं, और उसमें से जब वो औलाद अगर इकलौती है और अगर वो हाथ छुड़ा कर चली जाती है अचानक, तब क्या सदमा पहुंचता होगा। ये दर्द सिर्फ वो माँ बाप ही जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, उसके बाद भी जगजीत सिंह साहब हमारे दिल को रिसाते रहे। हालांकि कुछ दिनों के लिए चित्रा सिंह जी ने पब्लिक कंसर्ट में गाना बंद कर दिया, और मैं तो कहता हूँ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इम्पॉसिबल फॉर ए मदर टू टॉलरेट such type of sorrow, such type of grief of her only son. मैं तो इतना ही कहूँगा, चित्रा सिंह जी तो है आज। हे भगवान, उन्हें इन दोनों के जाने के बाद भी अच्छी तरह से अच्छी सेहत लेकर जीवित रहने के लिए तो उनके साथ ज़रूर रहना। तो दोस्तों, जब ये उनका इकलौता लड़का एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, सन्नाटे में कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ना दोनों कहीं बाहर आते हैं जाते हैं, ना कभी कोई प्रोग्राम करते हैं। लेकिन एक शायर जो जगजीत साहब और चित्रा सिंह जी के गम के दरिया तक पहुंचता है, दिल की गहराई तक पहुंचता है और कुछ लिख कर उनके घर पहुंचता है और कहता है जगजीत सिंह साहब को कि ये मैंने एक दर्द भरी गज़ल लिखी है। आपके दर्द तक पहुंचते पहुंचते मेरी कलम कागज़ पे चलती रही। थोड़ा सा पढ़ के देखिए, और विनती करूंगा कि इसे आपको कंपोज करना है और स्टेज पे गाना है। आखिर ये शायर दोस्त गम में शरीक होने के लिए आते भी है, और जो कुछ भी करना है दोस्ती के हैसियत से सब कुछ तो करते रहते हैं, और ये भी विनती करने का उन्हें अधिकार होता है। और नतीजा एक बहुत ही बेहतरीन निर्मिति। चलो, चंद पंक्तियाँ उस दर्द भरी गज़ल की आज मैं आपको सुनाऊंगा। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में है यही बात, चलती से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम
चले गए। दोस्तों, लिखने वाले का कमाल, कितना सही सही एक बाप का और एक माँ का दर्द उन्होंने इस गज़ल में बयां किया है, और उतनी ही बेहतरीन कंपोजिशन जगजीत सिंह साहब ने खुद की है। आज जगजीत सिंह साहब नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ बस दिल में गूंजती रहती है, और उनकी यादों को ताज़ा रखने की कोशिश करने के लिए बस ताकत देती रहती है। दोस्तों, ऐसे लीजेंड्स को हम तो कभी भुला नहीं सकेंगे, और भुलाना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं। चलो फिर एक बार दुआ मांगते हैं, चित्रा सिंह जी की सेहत बड़ी अच्छी रहे और उनको एक अच्छी आयु मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपने हस्बैंड की, अपने पति की, अपने बेटे की सुनहरी यादों को ताज़ा रखते हुए उनको एक लंबी आयु, अच्छी आयु मिले, और उनका साथ निभाने के लिए हमें भी ऐसी ही ताकत मिलती रहे। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड से चलता हूँ दोस्तों। बस देखते रहिए, सुनते रहिए, ऐसे ही कुछ सेंटिमेंटल्स वीडियो और बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करता हुआ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टेज आर्टिस्ट प्रशांत विजय राजी फ्रॉम शोलापुर। बस मिलता ही रहूँगा, आता ही रहूँगा चैनल पे, और दोस्तों अक्सर एक दूसरे को हम शुभकामनाएं देते रहेंगे, दुआएं देते रहेंगे, और एक अच्छी खासी इंसानी ज़िंदगी मिली है तो उसका लुत्फ़ उठाते रहेंगे।